नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। कहते हैं कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्यार तो किसी भी उम्र में हो जाता है, लेकिन यही प्यार जब सोचने समझने की उम्र के पहले ही हो जाए तो बर्बादी का कारण भी बन जाता है। कुछ ऐसा युवा पुणे के रहने वाली एक 14 साल की नाबालिग के साथ, जिसने अपनी कच्ची उम्र में इश्क तो कर लिया, लेकिन उसे इश्क और भरोसे के बदले मिली सजाए मौत। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तारीख 13 मई 2025, जगह नैनपुर रेलवे स्टेशन। नागपुर से शहडोल जाने वाली ट्रेन में नैनपुर स्टेशन पर एक नाबालिग लड़की बेहोशी की हालत में टीटी को मिली थी। उसकी हालत नाजुक थी। जीआरपी पुलिस नाबालिग को लेकर जबलपुर पहुंची और इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान लड़की से बयान लिए गए कि आखिर वो इस हाल में कैसे पहुंची। लड़की ने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई और फिर 15 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ट्रेन में बेहोशी की हालत में मिली लड़की पुणे की रहने वाली 14 साल की नाबालिग है। उसे अपने ही दूर के एक रिश्तेदार से इस तरह इश्क हुआ कि वो उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने संजोने लगी। जिस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, उस उम्र में ये लड़की शादी के सपने देखने लगी। इश्क में इस नाबालिग लड़की ने सारी हदें पार कर दी, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। वो अपने दूर के रिश्तेदार करण की बात में आकर 26 मई को घर छोड़कर उसके साथ चली गई थी। ये वही करण सिंह है जिसका जिक्र नाबालिग ने मरने से पहले अस्पताल में किया था और इसी के आधार पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। 26 मई को जब नाबालिग जवान लड़की घर से गायब हुई तो परिजन परेशान थे। नाबालिग के परिजनों ने पुणे के बर्ड गार्डन पुलिस थाने में नाबालिग के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब तलाश की तो करण सिंह राठौर के भी लापता होने की जानकारी मिली। लड़की की खोज में पुणे सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में पुलिस नाबालिग की तलाशी में जुट गई। दोनों के मोबाइल बंद होने के कारण नाबालिग का कोई सुराग नहीं मिला। फिर 13 मई को नागपुर से शहडोल जाने वाली ट्रेन में नैनपुर स्टेशन पर नाबालिग बेहोशी की हालत में टीटी को मिली। इलाज के दौरान लिए गए बयानों में नाबालिग ने बताया कि करण सिंह राठौर ने उसे नशे की गोलियां खिलाई थी। जबलपुर पहुंचे नाबालिग के परिजनों ने भी करण सिंह राठौर नाम के अपने एक रिश्तेदार पर नाबालिग को शादी का झांसा देकर घर से ले जाने की बात मीडिया से बताई। वो लड़के ने फोन करके उसको बुलाया, बोला कि हम लोग शादी करेंगे बाहर बहुत दूर जाके, तो घर पे बताना मत किसी को। 26 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे यहाँ से गई, किसी को कुछ बताया नहीं। उसके लड़का नगर में रहता हूँ, करण सिंह राठौर। हाँ जी, उसको जहर पिलाया था। मौत से पहले नाबालिग द्वारा जबलपुर जीआरपी पुलिस को दिए गए बयानों के आधार पर बर्ड गार्डन पुलिस द्वारा करण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाशी शुरू की गई। जिसके बाद करण सिंह भी नागपुर स्टेशन में एक ट्रेन में बेहोशी की हालत में मिला। उसे इलाज के लिए नागपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वो बालिका की मृत्यु होने के बाद यहाँ पे मर्ग जांच हुई। मर्ग जांच के बाद उसका पीएम कराया गया था। पीएम रिपोर्ट और डॉक्टर द्वारा प्रदत्त बिसरा बर्ड गार्डन पुलिस को सौंप दिया गया है। वो वहाँ पे इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध है, जो आगे की विवेचना बर्ड गार्डन थाने से ही हो रही है। अचेत अवस्था में गाड़ी में मिली थी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। नाबालिग का अपहरण, फिर हत्या और युवक का बेहोशी की हालत में मिलना, अब पूरा मामला पुणे पुलिस के लिए बेहद पेचीदा हो गया है। अब करण के होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन नासमझी भरी उम्र में प्यार और फिर एक तरफा भरोसे से नाबालिग की जिंदगी खत्म हो गई। तो वहीं जिस माँ बाप ने जिन आंखों से अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के सपने संजोए थे, अब उन आंखों में सिर्फ अपनी बेटी को खोने का दुख और आंसू है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। तो देश के अलग अलग जगहों से आपने इस समय कातिल पत्नियों की बहुत सी खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में अब एक पत्नी की छोड़ दूसरी के पास जाने वाला पति भी
सुरक्षित नहीं। एक पत्नी को छोड़ा, दूसरी के पास गया, लेकिन उसने भी इस पति को मार डाला। देश में मानो पतियों को मारने का इन दिनों ट्रेंड चल पड़ा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जबलपुर के आधारताल इलाके के रहने वाले 36 साल के अरविंद गोटिया की शादी करीब 11 साल पहले संगीता से हुई। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और 7 जन्म तक साथ रहने की गांठ बांध ली। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही अरविंद को अपने साथ काम करने वाली गणेशी बाई से मोहब्बत हो गई। गणेशी बाई के पति की मौत के बाद वह अकेली रहती थी। इस वजह से अरविंद का उसके घर आना जाना हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद अरविंद अपनी पहली पत्नी संगीता से तलाक लेने के लिए कागजी कार्रवाई में जुटा हुआ था और इधर गणेशी बाई के साथ रहता था। गणेशी बाई के साथ अरविंद के रिश्ते कुछ दिन तो अच्छे चले, फिर दोनों के बीच झगड़े और विवाद होने लगे। फिर इन्हीं बातों से तंग आकर गणेशी बाई ने अरविंद को मारने का प्लान बनाया। 16 जून की सुबह अरविंद अपने घर से काम पर निकला। कुछ देर बाद गणेशी बाई ने अपने आसपास के लोगों को पति के तालाब में डूबने की जानकारी दी। 17 जून को अरविंद की लाश पुलिस ने तालाब से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अरविंद की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि सिर में चोट लगने से हुई है। तालाब पे दिनांक 27 को एक लाश मिली रही। उसके पत्नी द्वारा बताया गया था कि मेरा पति पानी में डूब गया है। तालाब पे उसकी लाश मिली रही। आसपास लोगों से पूछताछ की गई, मृतक का पीएम करवाया गया। पीएम में डॉक्टर इस पर लिख के आया कि मृतक की मृत्यु पानी में डूबने के कारण नहीं हुई, सिर में चोट लगने के कारण हुई है। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी और तालाब के आसपास रहने वाले लोगों और मछुआरों से पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि एक दिन पहले अरविंद और उसकी पत्नी गणेशी तालाब के किनारे लड़ रहे थे और गणेशी बाई ने ही अरविंद के सिर में पत्थर से वार किया। हत्या करने के बाद लाश को तालाब में ढकेल दिया। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर गणेशी बाई ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। लाश की शिनाख्त की गई तो पता चला, आस पड़ोस लोगों ने बताया कि इस मृतक का नाम अरविंद है। अरविंद, फिर हमने आस पड़ोस के लोगों ने मछुआरों से पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि 16 तारीख को मृतक एवं उसकी दूसरी पत्नी का झगड़ा तालाब किनारे हो रहा था। जब मृतक की दूसरी पत्नी से पूछताछ की गई, उसका स्वीकार कर लिया कि मेरे पति का तालाब के झगड़ा हुआ था, मैंने उसके सिर में पत्थर मार दिया था। उसके मरने उपरांत मैंने उसकी लाश को पानी में ढकेल दिया था। पति की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन एक तरफ जहां इस घटनाक्रम ने अरविंद की जिंदगी के साथ साथ पहली पत्नी की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छीन ली, तो वहीं एक पति को खोने के बाद दूसरे पति का कत्ल कर गणेशी बाई ने खुद के हाथों को मेहंदी के बजाय पति के खून से रंग लिया। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। इंदौर में एक सनसनीखेज मामला सामने है जिसमें एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। डर-सहमा पीड़ित पति प्रेम नारायण डीसीपी कार्यालय पहुंचा और रोते हुए अधिकारियों से गुहार लगाई कि मेरी जान बचाओ, मैं उनके बीच नहीं आऊंगा। दरअसल दमोह जिले के हटा का रहने वाला प्रेम नारायण करीब 2 साल पहले इंदौर की मानसी से उसने प्रेम विवाह किया। एयरपोर्ट पर कार्यरत प्रेम नारायण ने अपनी पत्नी मानसी को एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के लिए कोचिंग में दाखिला दिलाया और इस दौरान कहानी में एक नया ट्विस्ट आया और सिटी बस में आने जाने के दौरान पत्नी की दोस्ती दीपक नामक युवक से हो गई। 4 महीने की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और इस बीच प्रेम नारायण ने अपनी पत्नी का मोबाइल चेक किया तो उसे कई पत्नी और दीपक के बीच हुई बातचीत के अलावा व्हाट्सएप नंबर पर की गई चैट मिली। प्रेम नारायण को पता चला कि पत्नी दीपक के साथ संबंधों में है। जब प्रेम नारायण ने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई तो उसे पत्नी मानसी और दीपक हरियाले से राजा रघुवंशी जैसा हाल करने की धमकियां मिलने लगी। अब डरे हुए प्रेम नारायण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर वो डीसीपी कार्यालय पहुंचा और अपनी जान को खतरा बताते हुए अब सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारी बीवी हमें धोखे में रखती है और उनसे बातचीत करती है और इनके कब पता नहीं होटल में जाके ओयो में जाके संबंध हो जाते हैं और ये हमारी बीवी खुद स्वीकार करती है। हमारे पास इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है और जैसे हमने इसका विरोध किया तो इन्होंने साफ साफ धमकी दिया, इस मामले का तुम विरोध करोगे या विरोध करोगे या बीच में रोड़ा बनोगे। तो जैसा हाल नीले ड्रम वाली वो यूपी की घटना हुई थी मुस्कान और साहिल वाली और इंदौर में राजा और सोनम वाली, वही हाल करेंगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। और आवेदन में उसके द्वारा ये बताया गया कि उसको
उसकी पत्नी से और उसकी जो फ्रेंड है उससे दोनों से जान का खतरा है, तो इस पर से जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्रग्स का कारोबार अपने पैर पसार रहा है। इस कारोबार को चलाने के लिए यहाँ प्रोफेशनल्स तो हैं ही जो दूसरे राज्यों से आते हैं, तो साथ ही रायपुर में दूसरे शहरों से आई लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। ऐसे ही 2 लड़कियों को अब 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये लड़कियां महंगे क्लब्स में जाती थी, वहां लड़के लड़कियों से दोस्ती करती थी और फिर खूब चलता था नशे का कारोबार। आखिर कैसे फूटा इनका भांडा और कैसे चलता था ये पूरा नेटवर्क, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ड्रग्स सिंडिकेट के टारगेट में कॉलेज और पार्टी गर्ल, पहले एमडी कोकेन की लत, फिर बनाते हैं सप्लायर। गोवा, मुंबई, रायपुर की हाई प्रोफाइल पार्टीज में डिलीवरी। अब काटेंगे 10 साल की सजा। रायपुर में ड्रग्स सिंडिकेट अब सोशल सर्कल में एक्टिव चेहरे तलाश रहा है। पार्टीज में जाने वाली लड़कियां, कॉलेज स्टूडेंट्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कूल दिखने वाले प्रोफाइल टारगेट में हैं। ऐसी ही 2 लड़कियां ड्रग्स सिंडिकेट में फंसी, जिन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। रायपुर एनडीपीएस कोर्ट ने पहली बार किसी लड़की को 10 साल की सजा सुनाई है। फैसले ने साफ किया है कि ये लड़कियां सिर्फ यूजर नहीं बल्कि सप्लाई चेन का हिस्सा थी, ड्रग्स को आगे बढ़ाने का जरिया थी। 10 जून को रायपुर के कोर्ट रूम में जब एनडीपीएस जज ने सजा सुनाई तो नेहा भगत की आंखें नीचे झुक गई। प्रिया स्वर्णकार के चेहरे पर अफसोस और आंखों में आंसू थे। ये वही लड़कियां थी जो 2 साल पहले पार्टीज और इंस्टाग्राम स्टोरीज में कूल मानी जाती थी, महंगी पार्टियों और बोल्ड कैप्शन वाली तस्वीरों के लिए जानी जाती थी। ये दोनों रायपुर, गोवा और मुंबई में हाई प्रोफाइल पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करती थी। 10 जून को दोनों लड़कियों के सामने 10 साल की जेल थी। पीछे न कोई इंस्टाग्राम स्टोरी, न कोई फॉलोअर्स की भीड़। इनके साथ इनके 3 और साथी प्रखर मारवा, मोहम्मद आवेश और अभय कुमार मिर्चे भी इसी कोर्ट रूम में थे। सभी को 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। दरअसल 25 दिसंबर 2022 को रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में अंबुजा मॉल के पास एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष पुलिस टीम ने रेड की थी। इस रेड में 5 अभियुक्तों के कब्जे से प्रतिबंधित एमडी ड्रग्स कुल 7.1 ग्राम से अधिक मात्रा में बरामद हुआ था। गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट ने 5 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। ये मामला बताता है कि कैसे रायपुर में ड्रग्स के इस खेल में यंग लड़कियां भी शामिल हैं। रायपुर में ड्रग्स के इस खेल के मोहरे फिलहाल अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन इनके सरगना अब भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अलीराजपुर के बोरी गांव में एक नाबालिग युवती के अपहरण का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिन दहाड़े 3 युवक जबरदस्ती युवती को बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवती के अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। घटना बुधवार की है, जब पीड़ित युवती अपनी बहन और भतीजी के साथ बाजार आई थी। इस दौरान धार जिले के टांडा थाना क्षेत्र के 3 युवकों ने युवती का अपहरण किया। मामले में पीड़िता के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी। बहरहाल दिन दहाड़े युवती के अपहरण की घटना ने जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल इसका एक वीडियो वायरल हुआ था। संडे ये घटना नहीं आई थी और वीडियो सामने आने पे तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। घटना घटित हुई थी, उस समय पेट्रोलिंग पे थी पुलिस और तत्समय अगर ये जानकारी दी थी और जल्दी कार्रवाई होती, लेकिन जैसे ही हमें ज्ञात हुआ तत्काल कार्रवाई की गई। खबर ग्वालियर से, जहां कोचिंग संचालक ने अपनी नाबालिग स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना ग्वालियर थाना के चंदन नगर की है। यह बताया जा रहा है कि चंदन नगर निवासी 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी चंदन नगर में ही विपुल श्रीवास्तव के यहां कोचिंग पढ़ने जाती थी। क्लास खत्म होने के बाद विपुल ने उसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के बहाने रोक लिया और बाकी स्टूडेंट्स की छुट्टी कर दी। सब लोगों के जाने के बाद विपुल ने उसके साथ रेप किया। घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। काफी देर बाद भी जब लड़की घर पर नहीं पहुंची तो उसकी मां कोचिंग आ गई और आरोपी की पोल खुल गई। पीड़िता की मां ने आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग 16 वर्षीय छात्रा उनके घर पर पढ़ने आती थी। उसको जो है ना उन्होंने कुछ अलग से उनके जो प्रॉब्लम थी उसको क्लियर करने के लिए रोक लिया और अकेला पाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया।
छात्रा की रिपोर्ट पर से जो है कोचिंग संचालक जो टीचर था उसके विरुद्ध दुष्कर्म, पास्को एक्ट व SC/ST एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर पुलिस द्वारा तत्परता से आरोपी कोचिंग संचालक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। भोपाल एसटीएफ ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। इन ठगों ने निवेश के नाम पर दोगुना पैसा लौटाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठग लिए। आरोपी योकर एक्सेस और सुकर कैपिटल कंपनी में निवेश करने पर 6 से 8% फिक्स मुनाफे का झांसा देते थे। जानकर हैरानी होगी कि आरोपी अब तक 2283 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। ठगी की यह रकम आरोपियों ने 16 खातों से प्राप्त की है। एसटीएफ ने 90 करोड़ रुपए सीज कराए हैं। इन्हें आरोपी विदेशी खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी में थे। अब एसटीएफ दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के नाम पर आरोपी 10 से लेकर 18,000 रुपए लेते थे। निवेश कराने के बाद कुछ दिन लोगों को रिटर्न देकर भरोसा जीतते थे। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि गिरोह के सरगना दुबई में बैठे हैं। उन्हें हर ठगी के बाद कमीशन की रकम मिला करते थे। रकम को कन्वर्ट कर दुबई भेज दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में भी इजाफा किया है। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में इसी तरह के 16 अन्य केस दर्ज है। अभी हमारे पास में करीब 17-18 लोगों के नाम हैं। इसमें हम लगातार एविडेंस कलेक्ट करते जा रहे हैं और जिस के खिलाफ एविडेंस आ रहे हैं हम उनकी अरेस्टिंग कर रहे हैं। अभी तक 2 गिरफ्तार। जबलपुर में नकली नोट छापने वाले गिरोह पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हनुमानताल पुलिस ने सरगना के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से 15 लाख के नकली नोट बरामद हुए। दरअसल हाल ही में गिरोह का सरगना ऋतुराज विश्वकर्मा गिरफ्तार हुआ था, जिसकी निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रिंटर से हूबहू 500 के नोट छापते थे। यह गिरोह एक असली नोट के बदले 3 नकली नोटों की सप्लाई करता था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि मंडला के संतोष श्रीवास्तव और अजय ने गिरोह को 4 लाख देकर 12,50,000 के नकली नोट खरीदे थे। आरोपी से पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। इसमें अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक 18 लाख रुपए के जाली नोट जब्त किए जा चुके हैं और बाकी अभी विवेचना में और बिंदु जो स्पष्ट किए जाने हैं, इसमें और कहानी आगे सामने आएगी। रतलाम में शराब से भरा कंटेनर पकड़ा है। कंटेनर में 40 लाख की 500 पेटी अवैध शराब जा रही थी, जिसे जब्त किया गया। संदिग्ध कंटेनर की तलाशी ली गई, जिसके बाद अवैध शराब का यह जखीरा मिला। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। मामला उज्जैन जावरा रोड का है। कंटेनर चंडीगढ़ से गुजरात की ओर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध कंटेनर को उज्जैन जावरा रोड पर एटलेन के पास पकड़ा। कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें 500 पेटी अवैध शराब भरी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में लिया है और हरियाणा का रहने वाला ये बताया जा रहा है। ग्वालियर जिले में पिछले 46 दिनों में अपराधियों ने हलक जमाने के लिए 36 बार फायरिंग की। इन फायरिंग की वारदातों में देशी पिस्टल, तमंचे का इस्तेमाल हुआ। ज्यादातर गोलियां वर्चस्व, रंगबाजी, दुश्मनी का बदला, जमीन विवाद, पैसे का लेन देन, गैंगवार, हर्ष फायरिंग हुई है, जिस पर पुलिस ने हत्या के प्रयास, हवाई फायरिंग, हर्ष फायरिंग जैसे मामले दर्ज किए। ग्वालियर में बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत है। इधर क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी कृष्णा लालचंदानी ने बताया कि फायरिंग जैसी वारदातों में उनकी पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई कर 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से अवैध 42 से अधिक बंदूकें, कट्टे और 8 पिस्टल के साथ 59 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आम आदमी दहशत में घर से निकलने में सोचता है, कहीं किसी प्रोग्राम में जाने में सोचता है। पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि कहीं किसी चौराहे पे आप अभी चले आओ तो कहीं पुलिस प्रशासन नहीं दिखेगा। आज महिलाएं नहीं निकल सकती, जहाँ कहीं निकले उसके बगल से गोलियां चल जाती हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। गुंडों को संरक्षण तरीके से दिखाई दे रहा है कि हर चौराहे पे गोलियां चला रहे हैं, उन पे अंकुश नहीं लगाया जा रहा। कहीं ना कहीं इसमें विफलता प्रशासन की है। कार्रवाइयां की गई हैं जिसमें 68 आरोपी गिरफ्तार हुए और 42 कट्टे और 8 पिस्टल्स जब्त की गई हैं। इसके अलावा जो लाइसेंसी वेपन्स के से हर्ष फायर किए गए थे, उनमें भी 30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और उनकी भी निरस्ती की कार्रवाई कराई जा रही है।
दंतेवाड़ा के करंदूल थाना क्षेत्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एनएमडीसी के कर्मचारी से डिजिटल अरेस्ट कर 28 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने खुद को बैंक अधिकारी बताया। आरोपियों के झांसे में आकर पीड़ित ने 28 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुजरात के जामनगर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर लोगों को निशाना बना रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड, बैंक डिटेल्स जब्त कर जांच शुरू कर दी है। तो गुनाह में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।